बाबा भीमराव अंबेडकर चार चार पीएचडी किए हुए थे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिसने रिजेक्ट किया वो बाबा भीमराव अंबेडकर के पैर की धूली भी नहीं थे। आज लोग एमए करते हैं, बीए करते हैं, पीएचडी करते हैं, बीकॉम करते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर चार चार पीएचडी किए हुए थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक से पीएचडी, फिर एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी, उस्मानिया विश्वविद्यालय से पीएचडी। साथियों, बाबा साहब के जीवन में इतनी कठिनाइयां थी कि हमारे पास इतने शब्द नहीं हैं कि जो हम बता पाएं, लेकिन फिर भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो बहाने करना छोड़ देंगे। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, सारी बहानेबाजी आप छोड़ देंगे। मित्र, बाबा भीमराव अंबेडकर जब अपनी पाठशाला में जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो एक महार जाति के थे, दलित जाति के थे, इसलिए उन्हें सभी बच्चों से दूर बैठाया जाता था और सबसे पीछे बैठाया जाता था। और स्कूल में उनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उनको पानी पिलाने के लिए प्यून रहता था। प्यून ऊपर से घड़े से पानी निकाल के ऊपर से डालता था और बाबा भीमराव अंबेडकर इस तरह से हाथ करके पानी को पीते थे। और कभी कभी ऐसा होता था, जिस दिन प्यून नहीं आता था उस दिन बाबा साहब को पूरे दिन पानी नहीं मिलता था। कभी कभी प्यून 2 दिन 3 दिन छुट्टी पे चला जाता था तो बाबा साहब अंबेडकर को पानी नहीं मिलता था। उनको 2-3 दिन प्यासे ही रहना पड़ता था स्कूल में। बाबा साहब को जिन चीजों से रोका जाता था उसको अवश्य करते थे। जैसे उन्हें किताब पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उनके हाथों से बच्चे किताब छीन लेते थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर उस किताब को अपने दिल से लगाया, उस किताब को अपना दोस्त बनाया और उन्होंने भारत का पहला कानून मंत्री बनकर दिखाया। बाबा साहब जब स्कूल जाते थे तो अपने पीठ पर बोरी लाद कर जाते थे। जिस बोरी पे बैठते थे उनको अपने घर से लेके आना पड़ता था और फिर साथ में उनको ले जाना पड़ता था। जब वो चलते थे तो उनके पांव के निशान ना पड़ जाएं, इसलिए वो झाड़ू लगाते चलते थे। इतनी कठिनाइयां बाबा साहब अंबेडकर ने सही है। बाबा साहब अंबेडकर इन सबको देखते हुए एक बार वो सोचते हैं कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ कमाऊं, और उन्होंने एक बार अपने चाची के बटुए से पैसे निकालने की कोशिश की। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, निकाल नहीं पाते थे और एक दिन उनको मौका मिल गया पैसा चुराने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने चाची के बटुए को ओपन करते हैं, खोलते हैं तो देखते हैं उसमें 1 आना होता है। बाबा साहब देखकर उस पैसे को फिर बटुए में रख देते हैं और कहते हैं कि इससे एक पता चलता है मैं नहीं, मेरा पूरा
परिवार गरीब है और मुझे भागना नहीं है, मुझे पढ़कर कुछ बनकर दिखाना है, अपने घर के हालात को दूर करना है। साथियों, उस जगह कोई और बच्चा होता तो एक पैसा लेके इधर उधर भाग जाता, फालतू के काम करने लगता। लेकिन बाबा साहब की सोच को आप देखिए, बाबा साहब ने कितनी सुंदरता से उसको सोचा समझा कि पैसा चाची के बटुए में नहीं है तो इसका मतलब कि मेरा पूरा परिवार गरीब है। एक बार बाबा भीम राव अंबेडकर साहब जा रहे थे, स्कूल से छुट्टी हो गई थी और अचानक बारिश होने लगा। उनको रहने के लिए, छुपने के लिए कुछ नहीं मिला, तो एक घर था मिट्टी का, और वो मिट्टी के घर को अपने शरीर से टच करके खड़े हो गए। तभी घर की महिला निकलती है और बाबा साहब अंबेडकर को धक्के दे देती है और कहती है, तू नीच है, तू दलित है, मेरे घर को भरभष्ट कर दिया। छूकर बाबा साहब अंबेडकर को संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहब जी भी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने संस्कृत को अपना हथियार बना लिया और चारों वेदों के विद्वान हो गए।